इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत अहले हदीस नहीं है, हर हदीस काबिल अमल नहीं है। ये मेरी बात याद रख जाना, कोई बंदा अहले हदीस हो ही नहीं सकता जी, ये मेरा चैलेंज है। कोई बंदा डॉक्टर साहब अहले हदीस नहीं हो सकता। जो कहते हैं वो झूठे हैं, झूठा लेबा ला के इमें अहले हदीस अखवान दे हो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत हैं, हम अहले हदीस नहीं है, और कोई बंदा अहले हदीस हो भी नहीं सकता जी। हाँ, कोई बंदा जो है वो अहले हदीस नहीं हो सकता, अहले सुन्नत हो सकते हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी की हर सुन्नत काबिल अमल है। इसी तरह मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन, उसको अपनाना चाहिए। नबी पाक की सीरत को अपनाना चाहिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत को अपनाना चाहिए। और अहबाब ग्रामी, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन आकमुल हाकिमीन ने सारा समरा अहले सुन्नत को अता फरमाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिल मुर्तदिल लाइनिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन नबी हुरैरता काल काल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि व बारक वसल्लम, मन तमस्सका बिसुन्नति इंद फसादी उम्मती फ़लहु अजरु मियता शहीद। रवाहुल मिशकार शरीफ। कालन नबीयु सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि व बारक वसल्लम, अलैकुम बिसुन्नति व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदिय्यीन। रवाहुल मिशकार शरीफ। सदक़ रसूल व सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही व नबिय्यिही मुख़बिरन व आमिरा, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम व मुकर्रम ओहदेदारान व अराकीन, अंजमन तोलबाए इस्लाम कस्बा राजा जंग और अवाम अहले सुन्नत, बुज़ुर्गों, नौजवानों, बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ये प्रोग्राम तरबियती नशिस्त, तरबियती प्रोग्राम अंजमन तोलबाए इस्लाम के प्लेटफार्म से मेरे बहुत ही मुखलिस और बहुत ही प्यारे दोस्त डॉक्टर मुनीर हुसैन मुस्तफ़ाई साहब की रिहाइश गाह पर इनकाद पजीर है, जिसमें मैं और आप सब हजरात शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। और मैं खुद एक दिली खुशी महसूस कर रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिशन देकर गए हैं, वो आपका मिशन आज भी जारी व सारी है। मिशन से मुराद है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा कराम की मोहब्बत, और सहाबा कराम ने जब भी नबी पाक को पुकारा
या रसूल अल्लाह कहकर ही पुकारा, तो वही नारा अंजमन तोलबा इस्लाम का ही है। तो गोया कि ये जो मिशन है, ये मिशन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अता करदा मिशन है। और आज जो मैंने आपसे गुफ्तगू करनी है चंद मिनट के लिए, मेरे ख्याल में 9:10 पे प्रोग्राम ख़त्म है। क्या ख्याल है जी? यही प्रोग्राम है ना जी? हाँ, बस रह गए 15 मिनट जी। नहीं जी, में हो गया जी टाइम अजय। हाँ, अजय है ना 15 मिनट, इंशाल्लाह 15 मिनट के अंदर गुफ्तगू ख़त्म कर देंगे। आज मेरा जो उन्वान है वो अकीदे के हवाले से है। इस वक्त हमारी नौजवान का जो अकीदा है वो मुतज़लज़ल होता जा रहा है, और हम तरह तरह के लोगों को सुनते हैं और बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर ताक़ीक़ हम उसके पीछे दौड़ जाते हैं कि ये जो कह रहा है सही कह रहा है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जो सही अकीदा है वो अहले सुन्नत का अकीदा है। जो नाजी गिरोह है, जो नाजी फ़िरका है, उसका नाम अहले सुन्नत ही है। तो अहबाब गिरामी, जो मैंने हदीस पढ़ी है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तमस्सका बिसुन्नती, जिस बंदे ने मेरी सुन्नत को अपनाया, मेरी सुन्नत पे अमल किया, इंदा फसाद उम्मती, फरमाया उस वक़्त जब मेरी उम्मत फसाद का शिकार हो चुकी होवेगी, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फलहु अजरु मियता शहीद, फरमाया उस वक़्त सुन्नत पे चलने वाले को मेरा रब 100 शहीदों का सवाब अता फरमा देगा। तो नबी पाक ने फरमाया मन तमस्सका भी सुन्नती, जो मेरी सुन्नत को अपनाएगा, जो मेरी सुन्नत पे चलेगा। अब मैं आपसे पूछता हूं, जो नबी पाक की सुन्नत पे चले वो कौन कहलाएगा? वो सुन्नी कहलाएगा। जो हजूर की सुन्नत पे चलेगा वो सुन्नी कहलाएगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो गए गुजरे दौर में मेरी सुन्नत को अपनाएगा, मेरी सुन्नत पे अमल करेगा, फरमाया अल्लाह ताला उसको 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। मैं मिसाल देकर इस हदीस को समझाता हूँ कि हमारे इस गए गुजरे दौर में अगर कोई बंदा दाढ़ी रख लेता है तो कई लोग उसको ताने मारते हैं। कई लोग कहते हैं लो जी बड़ा मौलवी जम पे है जी, लो जी बड़ा हाजी नमाजी आ गया है जी, नहीं लोग गला कर दे जी। तो जो मेरे भले करो, जो आ रही हैं उनको आने दें। इस गए गुजरे दौर में जेड़ा बंदा दाढ़ी रख लेंदा है लोग किवें गल्लां करदे ने जी, वह मौलवी, वह तू मौलवी बनया फिर तू वड्डा आलिम आ गया, तू वड्डा हाजी नमाजी आ गया है जी। तो इस गए गुजरे दौर में नबी पाक ने फरमाया फिर भी वो मेरा उम्मती मेरी सुन्नत पे डटा रहे, डटा रहे। फरमाया फालहू अजरु मियता शहीद, उसको अल्लाह पाक 100 शहीदों का सवाब अता फरमा देगा। और इससे आगे चलें, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन। नबी पाक ने फरमाया तुम्हारे लिए मेरी सुन्नत लाजिम है, व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन, और फरमाया तुम्हारे लिए मेरे खुलफाए राशिदीन का तरीका भी लाजिम है। क्या मतलब? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत देकर गए हैं। क्या देकर गए हैं जी? सुन्नत देकर गए हैं। फरमाया जो मेरे तरीके पे चलेगा और मेरे सिहाबा खुलफाए राशिदीन के तरीके पर चलेगा, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल महदीयीन, फरमाया उस जमात का नाम हिदायत याफ्ता जमात होगा जी, वो हिदायत वाली जमात होगी। तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। मैं कुछ थोड़ा सा और सोच कर आया था, मगर डॉक्टर यासीन साहब ने जो गुफ्तगू की है ना जी, तो मेरा रुख उधर को हो गया है।
कि मैं अब इनकी बात को लेके आगे चल रहा हूं। अच्छा, ये बात बड़ी मजे वाली है, सारे हजरात गौर से सुने कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलैकुम बि सुन्नती। यहां पे अल्लाह के नबी ने अलैकुम बि हदीस ही नहीं फरमाया डॉक्टर साहब, अलैकुम बि हदीस ही नहीं फरमाया कि तुम्हारे लिए मेरी हदीस लाजिम है, बल्कि अल्लाह के नबी ने फरमाया अलैकुम बि सुन्नती, तुम्हारे लिए मेरी सुन्नत लाजिम है। यार इसकी क्या वजह है? आज लोग कहते हैं कुरान की बात करो, लोग कहते हैं हदीस की बात करो, लेकिन सुन्नत की बात कोई भी नहीं करता। जबकि अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? अलैकुम बि सुन्नती, तुम्हारे लिए मेरी सुन्नत लाजिम है। यहां पे अल्लाह के नबी ने अलैकुम बि हदीस ही नहीं फरमाया कि तुम्हारे लिए मेरी हदीस लाजिम है। इसकी क्या वजह है? मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं इसकी वजह यह है कि हर हदीस काबिल अमल नहीं है। क्या बात, हर हदीस, काबिल अमल, सारे बोले हर हदीस काबिल अमल, काबिल अमल नहीं है, लेकिन हर सुन्नत नबी पाक की काबिल अमल है। सुभान अल्लाह। मेरे नबी की हर सुन्नत काबिल अमल है, हर हदीस काबिल अमल नहीं। अब मैं आपको मिसाल देकर समझाता हूं। बुखारी शरीफ के अंदर, मिशकात शरीफ के अंदर और तमाम सिहा सित्ता के अंदर यह हदीस मौजूद है कि कबीला उक्ल या कबीला उरैना, इसके 8 अफराद मदीने पाक में आए। जब वो मदीने पाक में आए तो उनको मदीने की आबो हवा उनकी तबीयत के मुवाफिक ना आई। मैं ये नहीं कहता कि उनको अच्छी ना लगी, मदीने की आबो हवा तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह जी, अल्लाह पाक हर एक को नसीब करे, लेकिन ये तो अपनी अपनी तबीयत का एक ज़ौक़ है ना जी, कोई कबूल करता है कोई नहीं करता। तो वो जो 8-10 बंदे आए कबीला उरैना के या कबीला उक्ल के, हदीस में दोनों का नाम आया है, उरैना का भी आया उक्ल का भी आया। 8-10 बंदे मदीने पाक में आए, वो आते ही बीमार हो गए, आते ही बीमार हो गए। तो उनको गोया के उनकी तबीयत के मुवाफिक आबो हवा उनको ना मुवाफिक आई। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फयशरबू मिन अबवालिहा व अलबानिहा, रवाहुल बुखारी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे पास सदके के ऊंट भी हैं और सदके की ऊंटनियां भी हैं, फरमाया इनको ले जाओ। फयशरबू मिन अबवालिहा, फरमाया ऊंटों का पेशाब पियो, व मिन अलबानिहा, और ऊंटनों का दूध पियो, अल्लाह तुम्हें शिफा अता कर देगा। आप समझ रही हैं, जाग रही हैं? ये हदीस है, ये कौल नहीं है, ये हिकायत भी नहीं है, ये नबी पाक की सच्ची हदीस है। फरमाया ये ऊंट ले जाओ, इनका पेशाब पियो और ऊंटनों का दूध निकाल के पियो, अल्लाह तुम्हें शिफा अता कर देगा। लो जी, वो लेके चले गए मुजाफात के इलाके में, मदीने पाक के मुजाफात में। उन्होंने ऐसे किया जी, पेशाब पीते रहे और ऊंटने का दूध पीते रहे, अल्लाह पाक ने शिफा अता फरमा दी। अच्छा, उसके बाद उनको चाहिए था ना जी, वो मदीने पाक में आते, ऊंट वापस करते, या रसूलल्लाह ये अपने ऊंट ले लें, या अपने ऊँटना ले लें, हमें शिफा मिल गई है। लेकिन वो मदीने में नहीं आए, बल्कि चोर बन के निकल गए। ऊंटनियां भी ले गए, ऊंट भी ले गए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने बता दिया, फरमाया मेरे प्यारे हबीब, वो तो चोर निकले हैं, वो तो डाकू निकले हैं, वो आपके ऊंट भी ले गए, ऊंटनियां भी ले गए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ताक़ुब में सहाबा कराम को भेजा, सहाबा कराम गए, उनको पकड़ के ले आए जी। तो हदीस पाक में है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका मुसला किया, मीम सा लाम दे आगे गोल हा, मुसला किया। मुसले का मतलब क्या है? कान काट दिए, होंठ काट दिए, हाथ काट दिए, आंखों के अंदर गरम सलाइयां वो फेर दी, इसको मुसला कहा जाता है। तो उस वक्त ये सदा थी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने वही नाजिल की, फरमाया मेरे प्यारे हबीब, इन्नल्लाह खलक़ आदमा अला सूरतिही, अल्लाह ने फरमाया मैंने बंदे को अपनी शक्ल सूरत में पैदा किया है, अपनी शक्ल सूरत इसको बनाया है, क्योंकि ये बंदा मैं रब की रबूबियत का शाहकार है। मेरे प्यारे हबीब, जो हो गया सो हो गया, आज के बाद आपने मुसला नहीं करना। आज के बाद आपने मुसला किसको कहते हैं? होंठ काट देना, कान काट देना, नाक काट देना, आंखों में एक गरम सलाइयां चला देना, फेर देना, इसको मुसला कहा जाता है। अब मेरे भाइयों, ये हदीस तो बन गई है,
अब ये बुखारी के अंदर भी आ गई, मिशकात के अंदर भी आ गई, इब्न माजा के अंदर भी आ गई, नसाई के अंदर भी आ गई, मुस्लिम के अंदर भी आ गई, मुवत्ता इमाम मालिक के अंदर भी आ गई, मुवत्ता इमाम मोहम्मद के अंदर भी आ गई। तमाम कुतुब हदीस में ये हदीस आ गई है, मगर ये हदीस काबिल अमल नहीं। ये हदीस काबिल अमल नहीं। अब जो कहते हम अहले हदीस हैं, जो कहते हम क्या हैं, वो करें इस हदीस पे अमल, फिर वो फिर इस हदीस पे अमल करें ना जी। जो कहते हम अहले हदीस हैं, अब ये हदीस तो है और है भी बुखारी की हदीस, फिर उनको अमल करना चाहिए, लेकिन वो अमल नहीं करते। क्यों? कि ये हदीस मनसूख है, ये हदीस काबिल अमल नहीं है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत अहले हदीस नहीं है, बल्कि अहले सुन्नत हैं, क्योंकि हर हदीस काबिल अमल नहीं है और हुजूर की हर सुन्नत ही काबिल अमल ही है जी। इसलिए हम अहले सुन्नत हैं, अहले हदीस नहीं। ये मेरी बात याद रख जाना, कोई बंदा अहले हदीस हो ही नहीं सकता जी, ये मेरा चैलेंज है। कोई बंदा डॉक्टर साहब अहले हदीस नहीं हो सकता। जो कहते हैं वो झूठे हैं, झूठा लेबा ला के इवें अहले हदीस अखवांदे हो, झूठे हो, भाभी हो, हदीसा छड़ी जाते हो। डॉक्टर साहब जाग रहे हो? ऊंची बोलो सुभान अल्लाह। इन्नी अरा माला तरौन, ये भी तो हदीस है। इन्नी अरा माला तरौन, जो मैं देखता हूं तुम नहीं देखते, ये भी तो हदीस है। झूठे हो, भाभी हो, हदीसा छड़ी जाते हो, आए हदीसा छोड़ के जा रहे हो जी। तो लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत हैं, हम अहले हदीस नहीं हैं, और कोई बंदा अहले हदीस हो भी नहीं सकता जी। हाँ, कोई बंदा जो है वो अहले हदीस नहीं हो सकता, अहले सुन्नत हो सकते हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी की हर सुन्नत काबिल अमल है। इसी तरह मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन, उसको अपनाना चाहिए। नबी पाक की सीरत को अपनाना चाहिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत को अपनाना चाहिए। और अहबाब गिरामी, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन आकमुल हाकिमीन ने सारा समरा अहले सुन्नत को अता फरमाया है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो अंजमन तलबाए इस्लाम, यहाँ टाइम हो गया, ये जो अंजमन तलबाए इस्लाम है, इसका मिशन सोना है, ठीक है जी। इसके मिशन से कोई इख्तलाफ नहीं है अहमद यार साहब, इसके मिशन से कोई इख्तलाफ नहीं है, और ATI के मंशूर से कोई इख्तलाफ नहीं है। इसके मिशन से कोई इख्तलाफ नहीं, इसके मंशूर से कोई इख्तलाफ नहीं, और ATI के पैगाम से भी कोई इख्तलाफ नहीं है। हाँ, तरीक़ाकार से कोई इख्तलाफ हो जाता है, तरीक़ाकार से, समझ रहे मेरी बात को जी। हाँ, बाकी ये हमारी अपनी जमात है, ठीक है जी। ए मसला नौजवान मुंडे ने, ठीक है जी, हुण काम देना ना कर लेना जी, ठीक है जी। अल्लाह पाक इन्होंने तरक्की अता फरमाए, ठीक है जी। और डॉक्टर साहब माशाल्लाह बड़े मुखलिस आदमी ने, इस तो बड़ी मुखलिस दलील की हो सकती है जी। ये मदीने पाक गए तो इन्होंने रोज़ा रसूल के सामने खड़े होके इन्होंने मेरा नाम लेके दुआ की थी जी। इस तो बड़ी की दुआ मुखलिस हो सकती है जी। अल्लाह पाक इन्होंने जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह पाक सलामत रखे, खुश रखे, शादो आबाद रखे। वाखिर दावा